क्या है टॉपर्स का वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे कई टॉपर्स 450 प्लस मार्क्स लेके आते हैं जीएस में? जानना चाहते हैं आप? वो कुछ नहीं, सिर्फ वन पेजर मेंस नोट्स है। हर एक टॉपर, अगर आप सुना होगा, हर एक टॉपर ये बोलता है कि मेरे पास मेंस के वन पेजर नोट्स है, जिससे उन्होंने पूरा जीएस पेपर कुछ ही पेजेस में कंप्लीट कर दिया। बट इवन आफ्टर नोइंग कि यार अब टाइम कम है मेंस के लिए, आपको लगता है कि जो आप मेंस की तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में अभी आप अपने लिए वन पेजर नोट्स बना पाओगे? आई डोंट थिंक सो। इस 80 दिनों के अंदर आप सोच रहे हो वन पेजर नोट्स बन जाए, उसके बाद उसका 4 बार रिवीजन हो जाए? आई थिंक दैट इज इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो। बट जब तक हम हैं तब तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। We have brought this year our flagship series known as Checkmate. That is one pager notes for all GS paper. And I can definitely tell you guys, two books have already been done. And both of these books have covered immense number of topics, 200 plus themes under 250 pages. And this is our say. We say it very loudly, very confidently. You have 4 GS paper for 1000 marks, and I ensure you that we are not going to give you more than 1000 pages for that 4 GS papers, including including the content on the current issues. This is checkmate. क्योंकि इस 80 days में, let me tell you and let me brutally honest here, 14,000 students will be writing the mains. And this is not something about you being best version of yourself. It's about you being better than the rest of the population, rest of the people who are going to write mains. आपको उनसे better होना है. You have to checkmate your opponent here. And this series can ensure that how can you revise the complete GS syllabus in just 1 month. And I can say that, और ये जो 1 month इसीलिए बोल रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने कंटेंट नहीं पढ़ा है, क्योंकि 250 पेजेस आई थिंक दैट विल बी डन इन 5 to 6 days. तो एक जीएस पेपर आपका एक हफ्ते से कम में कंप्लीट हो गया, एंड 4 जीएस पेपर्स विल बी कंप्लीटेड इन लेस देन अ मंथ. दिस इज चेकमेट सीरीज. नाउ व्हाई वी हैव कम अप विद चेकमेट सीरीज, ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है. बट लेट मी शो यू दैट व्हाट दिस चेकमेट सीरीज एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ. लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडेक्स, क्योंकि उसके बिना देखो कोई भी काम करना होता है ना, चाहे आप मेंस लिख रहे हो चाहे प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास सिलेबस ट्रैकर नहीं है, अगर आपके पास टॉपिक लिस्टिंग नहीं है, you will always be surprised in the mains or the prelims examination, and you will start calling the paper as unpredictable paper. You need to have that detailed topic listing. हमें पता है ना, हमने वो detailed topic listing की है, and we know that static issues have been well covered along with the current issues till April, that have been well covered. अब जैसे हमें पता है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया, इश्यूज इंडियन फेडरलिज्म में आ गए. सर वेयर इज योर सेकंड टॉपिक, राइट्स बेस्ड इश्यूज, यूसीसी. बिल्कुल, हम आपको सॉफ्ट कॉपी में दे रहे हैं. राइट्स बेस्ड इश्यूज अलोंग विद करंट डेवलपमेंट्स, व्हाटएवर जो अप्रैल से लेके आपके होंगे जून तक, और आई वुड से 10th जुलाई, यू विल बी गेटिंग इट बाय द 15th ऑफ जुलाई. सो लाइक दैट, जब हमें पता है कि ये टॉपिक्स हैं, देखो इवन 16 फाइनेंस कमीशन इज कवर्ड, फिजिकल फेडरलिज्म, all of these is covered. Ladakh inclusion in 6th schedule. अर्बन फाइनेंस, ये देखो टॉपिक, स्टेट फाइनेंस कमीशन, आप देखोगे कहीं आपको कंटेंट ही नहीं मिलेगा, हम दे रहे हैं आपको वन पेज में. एंड लेट मी टेल यू गाइस, पूरे जगह पे आपको जहां देखना है, हमसे अच्छी अगर कोई आपको टॉपिक लिस्टिंग दे दे, यू विल बी लाइक दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल. आई कैन से दैट इन राइटिंग कि हमसे बेटर कोई यहां पे टॉपिक लिस्टिंग नहीं देता है. अगर हम कवर कुछ नहीं कर, हमें पता है कि हमने कौन से टॉपिक कवर नहीं किए. लास्ट ईयर जब हमने सिलेबस ट्रैकर निकाला था मेंस का, इट हैज अ हिट रेशियो ऑफ मोर देन 80%. एंड दिस ईयर वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि यार वो 90% क्लेम हो. 90%, तो मजा है कि यार 90% हमने टॉपिक्स एक्सपेक्ट किए थे, दैट दीज वर द टॉपिक्स. और उसी टॉपिक्स पे जब हमें पता है कि टॉपिक्स हैं, तो हम क्यों नहीं कवर करेंगे. सो देयर बाय
वी हैव डन दैट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बॉडीज का पार्ट दिया हुआ है यूपीएससी में, लेकिन हम जो बॉडीज कवर कर रहे हैं हमने अकॉर्डिंगली सिलेबस के अंदर ही कर लिए। जैसे फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी वो जहां पर फिट बैठती है। अगर मैं बात करूं आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन, लोकल से यहीं पे हमने कवर कर लिए। अगर मैं बात करूं लोक अदालत, ट्राइब्यूनल्स, ऑलरेडी हमने जुडिशियल में कवर कर लिए। देन यू सी कैग, इवन कैग इज कवर्ड हियर। इलेक्शन कमीशन covered in the elections part. This is the power of our topic list. I am telling you, the way we design the topics, it will be that much integrated and will be reduced to the pages जितना आपको पढ़ना है, ना कि beyond that. तो इस तरीके से तो हमने पूरा आपको दे दिया है पॉलिटी, ये हमारी गवर्नेंस की इंडेक्स, सोशल जस्टिस, ऑल दैट दिस हैज बीन कवर्ड। आप बताओ कहीं पे आप लोग शायद फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का कंटेंट भी नहीं होगा आपके पास, अलग से एक पेज दिया हुआ है हमने। और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से। जब एक बार क्वेश्चन आया था ना स्टैटिस्टिकल इनविजिबिलिटी का, तब हमारे नोट से कवर था। लास्ट ईयर तो यार आपको याद होगा कि एक करप्ट प्रैक्टिस पे क्वेश्चन आया था, पहला वाला, जिसको देख के पॉलिटी में आप लोग डर गए थे। वो डायरेक्टली पल्स मेंस में एग्जैक्टली कवर्ड था। वो मीनिंग करप्ट प्रैक्टिस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एग्जैक्टली 10 मार्कर के लिए ऑलरेडी हमने उसमें 6 नंबर का जो कंटेंट हो सकता है वो था उसके अंदर। बाकी एनालिसिस तो यार आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है ना, आपको लिखना है ना, बट द जो आपके पॉइंट्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, ऑलरेडी दैट इज डन। तो हमें पता है दैट हाउ दीज टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड, और उसको कैसे हमने वन पेजर में दिया वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। वन पेजर इज नॉट जस्ट अच्छा फिनोमिना या अबाउट चैलेंजेस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत लोग कर रहे हैं, वन पेजर में नहीं कर पा रहे अभी तक, बट कि हाँ चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दे आर डूइंग इट। बट लेट मी टेल यू हाउ वी आर गिविंग यू द वन पेजर। लुक एट दिस पॉलिटी वन पेजर। हमारा वन पेजर का एक फॉर्मेट है। सबसे पहले इसको हम ओवरव्यू बार बोलते हैं। इस ओवरव्यू बार में हमने यहां पे डेफिनेशन या कुछ कोड दे दिया, और इसको हम स्टैट बार बोलते हैं, स्टैट बार। वाई दिस इज स्टैट बार बोलो या इसको आप स्पेसिफिक बार, सो दैट दिस थिंग कैन बी यूज एज अ रेडीमेड इंट्रोडक्शन फॉर यू। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपका डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बेस्ड हो सकता है, फैक्ट बेस्ड हो सकता है, ऑल दिस थिंग कैन बी डन। तो डायरेक्टली आपको हमने दे दिया इंट्रोडक्शन डायरेक्टली। अब सर फेडरल फीचर्स, बिल्कुल देखिए हर एक में आप ये देखिए हम लोगों ने एग्जांपल दिए। देन सर यूनिटरी फीचर्स, फीचर्स के आर्टिकल, सब कुछ। इससे ज्यादा एनरिचमेंट मटेरियल आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है, एंड दैट टू इन कंप्लीट 250 पेजेस। अब आप देखो सर यूनिटरी फीचर्स तो सबको पता होते हैं ना, लेकिन मुझे पता है ना यार फेडरलिज्म में एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, यूनिटरी फीचर्स which of the Indian constitution that is having centralizing tendency. लेकिन sir what about dynamic factors that promote centralization? सर ये कौन बताएगा? अगर आप ये नहीं लिखोगे, आपको क्या लगता है इतना इजी होता है GS2 में नंबर लाना ना? सो आप ये समझो at what level we look at the questions. देन हमने हर वन थीम के अंडर आपका PYQ कॉर्नर, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, एवरीथिंग, और हर जगह पे आपको ना मिलेगा। हमेशा इतने एग्जांपल्स भर दिए हैं कि आपको इसके बियॉन्ड मैं आपको बता रहा हूं, अगर टॉपिक कवर नहीं हुआ इंक्लूडिंग अवर करंट, इंक्लूडिंग अगर हमारे करंट कंटेंट के बियॉन्ड, तब आप देखना इसी टॉपिक का अगर आप एक भी पेज देखोगे आपको लगेगा यार वो तो सब स्टैंडर्ड है इसके कंपैरिजन में, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको मैं इसका वर्क फ्लो भी जब बताऊंगा ना, मैं इसको एक अलग से लूंगा कि हमने चेकमेट को कैसे बनाया है। आप सरप्राइज जाओगे सर इतनी मेहनत करते हैं क्या आप लोग। आई विल शो यू दैट लेटर, बट दिस इज हाउ यू सी वी हैव कवर्ड ईच टॉपिक। अब आप देखो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मुझे लगता है आप लोग को शायद एक कंटेंट भी मिले भी नहीं, लेकिन हमें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द फेडरलिज्म। लुक एट दिस कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, सबके नाम, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिर स्टेट ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, फैक्टर्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट मींस द डायनामिक फैक्टर्स प्रमोटिंग और इंपैक्टिंग इंडियन फेडरलिज्म, एपेक्स कोर्ट ओपिनियन, ऑल दैट थिंग।
असिमेट्रिक फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव। और ऐसा नहीं है, अब देखो न्यूज में हमें पता है बार्गेनिंग एंड कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरलिज्म सुन लिया, तो यार थोड़ा सा हम उसके बारे में बताएंगे ना कि यार शायद अगर वो वर्ड आ जाए बार्गेनिंग फेडरलिज्म तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, है ना सही का कुछ कंटेंट समझ में आ जाएगा आपको। बाकी तो क्या है, पॉइंट्स ही है। क्लियर? फिस्कल फेडरलिज्म, लुक एट दिस, everything guys we have seen, changing dynamics of fiscal federalism, committees recommendations, then you have 16th finance commission data, look at this critical concerns, and then you look at the comparison। अगर शायद यही क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन का, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन में क्वेश्चन या तो इस साल आएगा 2026 या 27 आना जरूर है। सो आप समझ रहे हो, at this level of enrichment we are giving to you in the form of our checkmate one pager notes, हर टॉपिक एक पेज में। लेट मी शो यू गवर्नेंस, लुक एट द गवर्नेंस डेफिनेशन, हर चीज का आप देखो, 5 डायमेंशन फ्रेमवर्क, तो ये दिया है आपको एग्जांपल, सोशल एनवायरमेंट एग्जांपल, इकोनॉमिक एग्जांपल, लेटेस्ट रिपोर्ट आप चेक कीजिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, दिस इज द लेटेस्ट। क्लियर? 5 करोड़ 5+ करोड़ पेंडिंग, फैक्ट कहां से उठाया? एनजेडीजी से, डन। आप ये देखिए, हमने इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस, ये तो शायद आई थिंक पता भी नहीं होगा कई लोगों को, बट वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको गवर्नेंस समझना है तो। ठीक है, लुक एट दिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस, हर एक का एग्जांपल, हर एक का एग्जांपल, इतने एग्जांपल है गवर्नेंस में आप थक जाओगे। सर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कैसे बनता है? ये रहा, मिक्स ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी, मार्केट, हर एक का एग्जांपल यहां पे। तो पिक्चराइज इट हैज बीन वेरी वेरी क्लियर कि आप कैसे इसको देख सकते हो। बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस, आपको मैंने पेस्टल अप्रोच की, इनिशिएटिव्स फॉर गुड गवर्नेंस पिलर बेस्ड अप्रोच की, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि पिलर बेस्ड अप्रोच क्या होती है, ऑल क्लियर, ऑल दिस थिंग्स हैव बीन देयर। ठीक है, कुछ एंड में नहीं था पीवाईक्यू कॉर्नर, तो चलो कोट ही डाल देते हैं कौटिल्य का, क्या दिक्कत है। लाइक दिस, सिटीजन पार्टिसिपेशन, में सेकंड आरसी का रिकमेंडेशन, सिटीजन चार्टर, इवोल्यूशन बताया आपका, ऑल दिस हैव बीन कवर्ड, all this have been covered. Clear? Then you look at this social justice, look at this development approach, सबसे पहले मेरा फेवरेट टॉपिक है development approach, all this thing have been covered here along with the facts, जितने facts possibility हो सकती थी कि यार जो facts हैं वो मैंने उठा लिए। So this is how we have covered our checkmate series। आप में से बहुत लोगों को डाउट हो सकता है कि सर 250 पेजेस में कैसे जीएस पेपर कवर हो रहा है। आप खुद आजमा के देख लो ना, हम नहीं चाह रहे कि आप 4 कॉपी लो, हमारी तो चारों रेडी भी नहीं हुई, अभी हमारी GS2 GS3 हुई है। मैं तो चाह रहा हूं कि आपसे 2 का कॉम्बो लो अभी, GS2 GS3, और अगर लगता है तो आप एक लेके देखो GS2। मैं बेट यहां पे लगा सकता हूं कि अगर आपने एक भी ले ली, आपको लगेगा, आप हम पे प्रेशर डालोगे, सर आपने GS1 और 4 लेट क्यों कर रहे हो? भैया मुझे पता है लेट हो रही है, क्योंकि द लेवल ऑफ डिटेलनेस दैट वी डू इट in our each one pager, we know that how we do it। like आप लोगों को कंटेंट का ना डंप करना इज वेरी इजी इन द टाइम्स ऑफ एआई। क्या करना है? लो चैट जीपीटी में, लो क्लॉड में डाला, दे दिया कंटेंट, ले लो। हमें पता है, हम जब फिल्टर करते हैं, फैक्ट वेरीफाई करते हैं, वी नो दैट हमारे जो फैक्ट्स हैं यहां पे वो पीआईबी के ईयर एंड रिव्यू 2025 से लिए गए। सोशल जस्टिस के जो फैक्ट्स मैंने यहां पे लिए हैं, जो मिनिस्ट्री के, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पीआईबी ईयर एंड रिव्यू ऑफ 2025। आपको मैं इस बुक का एक ऐसा फीचर बताता हूं जो कई लोग सोच भी नहीं पाए होंगे। लेट मी, आई थिंक वो इसमें है क्यों नहीं, लेट मी ओपन दिस। हमने सिर्फ इसमें नोट्स नहीं दिए, इस बुक को 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट ए कंप्राइजेस ऑफ 1 पेजर नोट्स, 1 पेजर नोट्स जो अराउंड 200 पेज 210 पेज में खत्म हो गए, बट वो 30-40 पेज इसीलिए क्योंकि आईआर का कंटेंट है। क्लियर? लेकिन पार्ट बी, इस बुक का पार्ट बी पता है क्या है? एनरिचमेंट। एनरिचमेंट हमने डायरेक्ट दे दिया, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोगों ने शायद हमारा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहा। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी अच्छा बना हुआ है। वेल एंड गुड, फेयर पॉइंट, बट आई नो कि अगर उनका बना हुआ है तो यार फिर भी मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? थ्रू द एनरिचमेंट कंटेंट। जीएस पेपर 2 में मैं आपको 5 चीजें दे रहा हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स थीमेटिक वाइज 17 पेजेस।
आपके इसके बियॉन्ड आपको एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। जो लोग देखो, जो लोग ये नोट्स नहीं पढ़ रहे, देखो यहां जो पढ़ रहे हैं मैंने यहीं पे यूज कर लिया, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कह रहे नहीं यार मेरे पे टाइम नहीं है, मैं कुछ न्यू सोर्स के लिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला पॉलिटी के लिए क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। दूसरा कमिटीज एंड कमीशंस। गवर्नेंस के लिए हमारा जो एनरिचमेंट है, गवर्नेंस टर्मिनोलॉजीज अलोंग विथ बेस्ट प्रैक्टिस। थर्ड, फोर्थ उसी के साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। फिफ्थ आता है एसडीजी। अब आप लोग एसडीजी कैसे पढ़ते हो अभी तक? सर एसडीजी उसका हमने देख लिया, ये रहा सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव या इंडिया की क्या रैंक है वहां पे और इंडिया का क्या स्टेटस है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने इतना आपके लिए इजी कर दिया है ना एसडीजी। पहले तो हमने ओवरऑल एक इंडिया का एसडीजी परफॉर्मेंस बता दिया, हमने हर एक एसडीजी को, एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, हमने ये बता दिया कि इंडिया का क्या स्टेटस है एसडीजी में। लुक एट दिस, नीति आयोग डिस्कशन पेपर, द लेटेस्ट वन, नॉट नीति आयोग एमपीआई, वो डाटा मेरे को 2019-20 का बताता है पॉवर्टी। नीति आयोग डिस्कशन पेपर यहां तक, सर कितने इंडियंस एग्जिट किए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, रिफॉर्म मेजर। सर अब इस एसडीजी के अंदर जो मेजर टारगेट है वो मैंने लिख दिए, हर टारगेट में मैंने इंडिया का स्टेटस दे दिया। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक दो इनिशिएटिव्स बता दिए, इनिशिएटिव्स में कुछ अचीवमेंट आपको याद करने का मन है तो करो, कोई बात नहीं, मेरा काम था एनरिचमेंट देना। और फिर मैंने बेस्ट प्रैक्टिस बता दी। आप प्लीज ये सब जिन लोगों का है आप ये मत पढ़ो, आप सिर्फ ये याद रखो, ये याद रखो, आपको सिर्फ ये लिखना है। फिर देखो एक और टारगेट, उसके गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बेस्ट प्रैक्टिस। लाइक दिस वी हैव कवर्ड ईच एसडीजी, ईच एसडीजी। लुक एट दिस, आप मुझे बताओ क्या इशू है इसमें? हर एक एसडीजी के में मेजर इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो है, उसकी इंडिया का स्टेटस, कि इंडिया क्या स्टेटस है टू अचीव दैट टारगेट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस। यस सर कुछ रिपीटेशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, कि यार उन बच्चों के लिए जिन्होंने नोट्स तैयार करके रखे हैं, उन लोगों के लिए एनरिचमेंट मटेरियल अलग से देके रखा है। They won't be needing anything else beyond this. I'm telling you, do not need anything else. This is the power of the checkmate. Let me show you actually checkmate. This is the GS paper 2 that we have received in our office. Just look at this. When we are saying 250, we mean it 250. Are you getting my point? This is 250 pages. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये इतना इजीली आप कवर कर सकते हो इन जस्ट 1 वीक, each GS paper, and you will be surprised, oh my god, so much of content in just pages. हाँ, उसके पीछे की हार्डवर्क, उसके पीछे की मेहनत हमें पता है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द अल्टीमेट रिसोर्स फॉर योर मेंस प्रिपरेशन. So I hope guys that many of you who have already taken it, they would be liking this, our checkmate series. The way you have given love over Pulse handwritten notes is immense. हाँ, Pulse मेंस handwritten notes नहीं ला पाए अभी हम इस मेंस के लिए, उसका सिंपल रीजन ये था, हमें पता था कि इस मेंस के लिए बच्चों के पास 80 ही दिन है, और वो 80 दिन में बच्चे मेंस हैंडरिटन नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं, वो 2200-2300 पेज है, प्लस उसको हमें और रिफॉर्म करना था, दैट वुड इंक्रीज टू 2500 पेजेस. बट हमें था यार कि उस मेंस में 80 दिनों में एक को ऑप्शनल भी करना है. हाउ कैन यू लाइक गिव सो मच ऑफ कंटेंट टू द स्टूडेंट्स कि जो 2500 पेज का, दे वोंट बी एबल टू कवर दैट. इसीलिए हमने चेकमेट डिसाइड किया था, दैट हम चेकमेट लेकर आएंगे, दैट इज द 1 पेजर मेंस नोट. And I'm very much sure that each line that you read, that will be useful for your preparation. That's it guys. Thank you so much.